अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। ये जानना कि सब कुछ हमेशा हमेशा से कैसे होता चला जा रहा है हमें उस प्रक्रिया के साथ लयबद्ध कर देता है। वर्तमान में आने पर ऐसा अनुभव तो होता है, कृपया कुछ कहें। वर्तमान के क्षण में आना ही सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा रूपांतरणकारी है, क्योंकि वर्तमान में ही तुमको उस अस्तित्व का जो रहस्य है वो प्रकट होता है। व्यक्ति क्यों हैरान परेशान है? भविष्य को लेकर, भविष्य में अपनी योजनाओं को लेकर, भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा इसको लेकर। लेकिन ये सब वर्तमान के क्षण में मायने नहीं रखता। हर भविष्य वर्तमान से ही उगता है। वर्तमान के सिवा किसी के पास कोई समय है भी नहीं। उसकी कल्पना में है और कल्पनाएं उसमें बाधा डालती। अस्तित्व में सब कुछ ऐसा ही होता रहा है अपने ठीक परिपूर्ण ढंग से। इसको देख लेना ही तुमको हतप्रभ कर देगा, और जैसे ही तुम देखते हो तुम वर्तमान में ठहर जाते हो। इसको देखने के लिए हमें कभी प्रकृति की ओर देखना चाहिए। प्रकृति के रहस्य को देखिए, कैसे वृक्ष उगते हैं, कैसे क्या होता है। प्रकृति में सारा ज्ञान अंकित है। तुमको अलग से किसी पुस्तक की जरूरत नहीं है, किसी वेद उपनिषद कुरान बाइबल पुराण वगैरह वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो जो मनुष्य के माध्यम से आएगा वो सीमित ही होगा। अभिव्यक्त करने की कोशिशें होंगी केवल। प्रकृति में झांक कर देखो, वहां पर एक सटीक व्यवस्था तुमको दिखाई देगी। सब वैसा ही है हमेशा से, जैसा होना चाहिए, और ये बात तुमको मुक्त करती है। तुम युवा हो तो युवावस्था में जो होना चाहिए वैसा ही है, परिपूर्ण रूप से। तुम्हारी उम्र बढ़ती है तो जैसा होना चाहिए सब वैसा ही है। तुम वृद्ध होते हो, जैसा होना चाहिए सब वैसा ही है। कोई भी उसमें चूक नहीं होती। इसीलिए जब कोई वर्तमान में जीता है पूरी तरह, तो वो एक डिवाइन प्रेजेंस, एक दैवी उपस्थिति से भर जाता है, और फिर उसके लिए उम्र के बदलाव केवल बदलाव होते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो प्रकाश है वो अपरिवर्तनशील होता है। वो प्रकाश अपनी तीव्रता में हर पड़ाव पर अपने अपने ढंग से झांकता है, क्योंकि युवावस्था में जैसी जरूरत थी वैसा झांका, वार्धक्य में जैसा झांकना था वैसा झांका, और वृद्धावस्था में जैसा झांकना है वैसा झांका। लेकिन वृद्धावस्था में आते आते लोग बुझने क्यों लगते हैं? क्योंकि तब वो सोचते हैं कि युवावस्था में कैसा था वैसा अब नहीं है। तो वैसा अब क्यों होना चाहिए? जो होना है सो है, जो जाना था सो गया। और तुम्हें कैसे पता क्या होना चाहिए? बड़ा विचित्र है ये जगत। अभी कुछ दिन हुए, मेरे लॉन में एक पेड़ है। सुबह वॉक करते हुए अक्सर मैं उसको देखता रहता हूँ और मुझे बड़ा पसंद है। तो मैं सोचता था कि अच्छे से जल्दी जल्दी ये बड़ा हो जाए तो अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे चाहने से जल्दी क्यों बड़ा हो जाएगा? उसके तो बढ़ने की अपनी एक प्रोसेस है, उस प्रक्रिया से बढ़ेगा। लेकिन मनुष्य तो कल्पनाशील प्राणी है, वो चाह सकता है। मैंने भी उसको कई ढंग से ऐसा सोचा कि इस तरह से इसको बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो बढ़ता है और उसकी जो शाखाएं, मुझे लगता था इनको निकल जाना चाहिए, इनको आगे बढ़ जाना चाहिए, वो एक सीमा पर आकर अपने आप खत्म हो जाती हैं। जहां से अंकुर फूटकर उसको और बड़ा होना चाहिए, वहां पर वो कोपल फूटती तो है लेकिन काली पड़ के खत्म हो जाती है।
तो कई बार से मुझको लगता था कि इसमें कोई समस्या है, इस पर कोई दवा वगैरह का छिड़काव होना चाहिए। तो मैंने माली से कहा कि भाई इसको ज़रा देखो क्या है। माली ने कहा इसमें तो कोई समस्या नहीं, पेड़ तो अच्छा है। तो मैंने उसको नीचे से ऊपर तक गौर से देखा पेड़ को, तो मुझे दिखाई दिया कि जो उसका नीचे का तना है, जिसने उसकी शाखाओं को संभाला हुआ है, वो अभी उतना मजबूत नहीं है। अगर वो सारी ब्रांचेज जो अभी काली पड़ के ख़त्म हो रही थी वो सब एक साथ निकल आती तो शायद वो भार, वो तना उसको नहीं ले पाता और वो गिर जाता। तो ये एक ऐसी इंटेलिजेंस उस सामान्य पौधे में भी है कि उसको पता है कि कितनी ब्रांचेज जानी चाहिए, कब जानी चाहिए, क्यों जानी चाहिए, और जो ख़त्म हो रही हैं उनको भी उस इंटेलिजेंस, उस प्रज्ञा के द्वारा ही संभाला जा रहा है। हमको दिखाई दे रहा है कि ये तो ख़त्म हो गई, ये तो मृत्यु है, मतलब ख़त्म होना ही तो मृत्यु है। वो काली पड़ गई, वो पत्ती जो अभी हरी हरी हो गई थी, जीवन से लहलहाती हुई एकदम से काली पड़ गई, तो अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन वृक्ष के लिए न अच्छा है न बुरा है, वो उस ढंग से बढ़ेगा जिस ढंग से वो संभाला जा सके। ये है ताऊ। न बीमारी बुरी है, न मृत्यु बुरी है, न लहलहाती हुई कोपल बुरी है, न काली पड़ती हुई पत्ती बुरी है। अच्छे और बुरे का सम्मिश्रण तो हमने डाला है ना, हम उसको डालते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं होता किस प्रक्रिया से किस प्रक्रिया को संभाला जा रहा है। अब तुम प्रक्रियाओं को तो नहीं जान सकते, व्यवस्थाओं को नहीं जान सकते, उन नियमों को नहीं जान सकते, उन रहस्यों को नहीं जान सकते। जैसे कि मुझको भी ये इनलाइटनमेंट आने में एक क्षण लगा, यानी कि एक वक्त के साथ जाते जाते एक क्षण लगा कि ये वृक्ष शायद इसीलिए इस तरह से बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे देखने में तो नहीं लगता था कि ये जो पत्तियों को काला पड़ना और शाखाओं का बीच में ही रुक जाना उचित है। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे अटकाव और भटकाव आते हैं, अवरोध भी आते हैं, जो हमको लगता है कि अवरोध हैं क्योंकि हमने उसको उस तरह से देखने की कोशिश करी है। ताओ या प्रकृति वो परिपूर्ण रूप से संतुलित है, इसलिए जो ताओ के साथ चलते हैं, उस रहस्य के साथ चलते हैं, वो जानते हैं कि सब कुछ संभला हुआ है, संभाला जाएगा। और इस एहसास के साथ जो पहली निष्पत्ति घटती है, पहला परिणाम घटता है, वो होता है कि तुम वर्तमान में ठहर जाते हो। भविष्य का कोई आकलन अब तुम नहीं कर रहे हो कि भविष्य में क्या होना चाहिए, जो होना है वो होगा। ये जो आश्वासन है, ये समझ और ये संतुलन, ये तुमको वर्तमान में ठहरा देता है, और वर्तमान में ठहरना ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता है।